सुप्रिया आपकी बारी है, बोलिए। इतनी स्थायी और इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी जहां पर 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाना पड़ गया। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी हो गई। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि आग लग गई सब्जियों के दाम में और सरकार ने पलट के कहा हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि देश की होनहार बेटियां सड़कों पर बूटों के तले रौंदी जाती रहीं और आरोपी सदन में गोदी में बैठा रहा। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार थी कि 150 सांसदों को निलंबित करके कानून बनाने चले। अरे क्या कर लिया आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने? सिवाय नफरत की आग फैलाने के आप लोगों ने क्या किया इस देश को विभाजित करने में? एक कीर्तिमान बताइए, एक आंकड़े पर बात कर लीजिए। ग्रोथ रेट आधी कर दी, रुपया 83 के पार कर दिया, पेट्रोल पर शतक लगा दिया। क्या किया आपने? और यह तब किया जब कच्चे तेल का दाम हमारी सरकार के बनिस्बत आधा था। तो आपने क्या किया? आपने लोगों को सस्ता तेल दिया? नहीं दिया। आप लोगों ने लोगों को सस्ती गैस दी? नहीं दी। आप लोगों ने तो पेंसिल, कलम, कागज, दवा पे तो आपने दवा पर आपने हॉस्पिटल की बेड पर आपने जीएसटी लगाने का काम किया। आपकी सरकार ने तो दही और आटे तक पर जीएसटी लगा ली। आपकी जो सूट बूट की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का काम करती रही और 83% इस देश की आबादी की आय कम होती गई। लेकिन उसके बारे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्थिक असमानता इस देश में सबसे विकट समस्या है और लगातार बढ़ती रही। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3% लोग जो स्टॉक मार्केट पे उनको खुश करते रहे और बाकी इकोनॉमी का भट्टा बैठता रहा। आईएमएफ ने अभी वार्न किया है आपको, इतना बड़ा आपके सर पे कर्जा है। जो काम 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो उन्होंने अकेले करके दिखा दिया। 200 लाख करोड़ 5 करा दिया कर्जा। वो किसकी पेट में जा रहा है? वो किसकी जेब में जा रहा है? आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि आज अगर 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का अनाज ना दीजिए तो वो लोग भूखमरी से मर जाएं। लेकिन इसको आप अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट सुप्रिया, तो अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो हाल के 3 राज्यों में, हाल के 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य बीजेपी कैसे जीत गई? सुप्रिया, तो चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है। अगर इतना काम कर लिया तो हिमाचल क्यों हारे? इतना काम किया था कर्नाटका क्यों हारे? इतना काम किया था तेलंगाना क्यों हारे? आप अभी यहां पर एक सी वोटर सर्वे का जिक्र कर रहे थे। आधे से भी कम पॉपुलैरिटी है एनडीए की सदर्न स्टेट्स में जहां पर 132 सीटें हैं। एक सीट नहीं जीतेंगे वहां पर। तो अगर आंकड़ों से ही बात करनी तो सारे आंकड़ों पर बात करनी। ओके, के शर्मा, आंकड़े दिखा के बात करने का के शर्मा बोलिए। सारी सदर्न स्टेट्स में 132 सीटें, एक सीट नहीं जीत रहे वहां पर। मुझे आश्चर्य है की बात, उसी सर्वे की बात। देखिए मानक जी, हाँ बोलिए। नहीं मानक जी, मुझे एक बात समझ। देखिए मैं तो प्रवक्ता हूँ, भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि जो मैं गांव की यहाँ पर जो है वो दक्षिण में ये नहीं खुलेगा। दक्षिण में भी आज जो है, मैं उत्तर दक्षिण नहीं करना चाहता, ये विभाजन की नीति कांग्रेस की है, पर आज भी आप यदि निकाल के रिकॉर्ड देखें तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके बाद कांग्रेस आती है। तो ये अभी भी हमसे बहुत पीछे हैं। इनको दक्षिण में भी समझना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में भी देखेंगे ये कि हम वहां और बड़े रूप से उभर के आएंगे। कर्नाटक में ही हमारे पास 26 सांसद है और उसके बाद जो है आप तेलंगाना के सांसद हमारे जोड़िए। तो मैं इसलिए कहूं कि ये ना करें। लेकिन अभी इन्होंने जो 2-3 बात कहा, ये ठीक है, आपने पूछा ही इनसे कि मैं भी 4 राज्यों, इसके 3 राज्यों के चुनाव में आप चिल्ला के खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन्होंने जा के खूब जो है प्याज की माला पहन पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। हुआ क्या? जनता इसलिए नहीं सुनती कांग्रेस को क्योंकि इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। इनकी विश्वसनीयता इस देश के अंदर बची नहीं, कांग्रेस की साख नहीं बची है। और इसी का एक उदाहरण है कि 2 छोटी पार्टियां, 2 छोटी क्षेत्रीय पार्टियां मिलके जो है कांग्रेस पार्टी का लीडर तय कर रही हैं। कितने कमजोर पार्टी हो चुकी है, 150 साल पुरानी पार्टी बोलते हैं। 2 क्षेत्रीय पार्टियां ये तय कर रही हैं कि कांग्रेस का नेता कौन होगा और ये भी तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी मान्य नहीं है। पाप बंद कर, राहुल गांधी लगातार ये पाप करते हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मानक जी मुझे बात करने दीजिए। अब रुक जाइए, अब एक राउंड और लूंगा। अभी रुक जाइए 1 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अभी उसके बाद आ रहा हूं स्वयं पुरोहित और आदिल अहमद खान। 1 सेकंड में आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी पहले आपका जवाब। के शर्मा आपकी बात पूरी हो गई, लीजिए 20 सेकंड और लीजिए जल्दी से। के शर्मा समाप्त कर रहा हूं जल्दी से। नहीं, बस
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दो छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दो क्षेत्रीय पार्टियां ये तय कर रही हैं कि राहुल गांधी हमें मान्य नहीं। राहुल गांधी का अब जमाना गया, गांधी परिवार गया, इससे बाहर निकले, कांग्रेस मुक्त हो इससे, और ये तय कर रही है ममता जी और अब मुझे सुप्रिया को मौका देना और पड़ेगा। इसीलिए वो सुप्रिया, नाम ले रहे हैं। सुप्रिया छोटा सा जवाब। राहुल गांधी को किनारे लगाने के लिए 10 दो पार्टियां तैयार है। 10 सेकंड। बोलिए। यही विक्षिप्त सोच है इनकी, किसी क्षेत्रीय दल को छोटा आंक देना। अरे 38 लोग का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है, 22 का एक भी सांसद नहीं है, एक दो पार्टी ने तो कभी चुनाव नहीं लड़ा है, काहे कुनबा जोड़ के आप खड़े हैं? क्या प्रूफ कर रहे हैं, क्यों सिद्ध कर रहे हैं? असलियत यह है कि आपके सबसे पुराने घटक दल, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो जेडीयू हो, सबने आपसे किनारा कर लिया है, क्योंकि आप तो अपनों को पहले डस लेते हैं। तो आपका घटक दल तो पूरी तरह से टूट चुका है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ऑल राइट, हर्षवर्धन